कल ही राजस्थान की प्रदेश सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट विषय को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। सज्जनों, हम सभी जानते हैं कि चाहे केंद्र की सरकार हो अथवा राज्य सरकार हो, जब भी बजट पेश किया जाता है तो उसमें जनता के प्रति जनता का दर्द क्या है, जनता की आवश्यकता क्या है और जनता के विकास के लिए, उस राज्य के उत्थान के लिए, सर्वांगीण उत्थान के लिए, विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए, अनेक विषयों के लिए जनता को भी बहुत सारी अपेक्षाएं होती है और जनता भी निश्चित रूप से यही चाहती है कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य की प्रदेश सरकार हो, वह जन आकांक्षाओं को पूर्ण करे। जनता बहुत सारे संकट भुगत रही होती है, समस्याओं से जूझ रही होती है। उन जनता की उन समस्याओं का समाधान करे, विकास के नए आयाम छुए और कुछ नवाचार करे। स्वाभाविक भी है, राजस्थान की कांग्रेस नीति प्रदेश सरकार कल बजट प्रस्तुत करने वाली थी। बड़ी आकांक्षा के साथ हम सभी ने उस बजट की घोषणा को एक भाषण के रूप में सुना। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 घंटे तक केवल भाषण ही दिया। हम उसको भाषण इसलिए कहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने आज से पहले जितनी भी चाहे चुनावी घोषणाएं की हो अथवा बजट की घोषणाएं की हो, वह थोथी ही निकली है। ये इनका इतिहास है। इसलिए इस बजट को लेकर के जनता जितनी अपेक्षाएं पाल करके बैठी थी, जनता को निश्चित रूप से निराशा ही हाथ लगी है। और इतना सारा, यानी जिस प्रकार से उन्होंने पिटारा खोला है बजट का, घोषणाओं का, पहले से ही घाटे में चल रही सरकार, पहले से बहुत सारी घोषणाएं की हुई जो क्रियान्वित नहीं हुई, धरातल पर पूरी नहीं हुई। हम कह सकते हैं घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। यानी पहले से ही ऋण माफी वाली बैंकें अभी तक पैसे मांग रही है, सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। और वर्तमान में इतनी सारी घोषणा कर दी, लोक लुभावनी घोषणा कर दी, आकर्षक घोषणा कर दी, और यह शुद्ध रूप से चुनावी घोषणा है। अगर यह चुनावी घोषणा नहीं है तो 3 साल पहले राजस्थान प्रदेश सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, उस चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10 दिन में ही सारे किसानों का कर्ज हम माफ कर देंगे। जनता उस बहकावे में आ गई। जनता ने कांग्रेस सरकार को अवसर दे दिया, सरकार चुनी गई। 10 दिन भी हो गए, अनेक महीने भी हो गए, 3 साल पूर्ण हो गए। सरकार आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई में लड़ती रही, केवल शक्ति प्रदर्शन में अटकी रही। 5 सितारा होटलों में रह करके उन्होंने महीनों महीनों तक संपूर्ण सरकार के सरकारी तंत्र, पुलिस तंत्र, सारे तंत्र का दुरुपयोग करके और 3 साल तक निकाल दिए। और अभी केवल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कि 2023 में चुनाव आएंगे और हमारे को पुनः जीतना है, इस प्रकार का जनता के साथ में धोखा मन में रखते हुए और बजट की घोषणा की है। निश्चित रूप से यह बजट जनता को ठगने वाला है और धरातल पर उतरने वाला नहीं है। मेडिकल के क्षेत्र में जितनी भी लोक लुभावनी घोषणा की, हम सभी जानते हैं कि सभी अस्पतालों में सारे संसाधनों की कमी है, स्टाफ की भी कमी है, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो। हम सभी जानते हैं किस प्रकार की जैसे जनता भुगत रही है। और अभी कोरोना काल में हमने देखा, सारे केंद्र सरकार से जितने भी इक्विपमेंट, साधन इत्यादि आए, उनके द्वारा लोगों की जान को बचाया गया, जिंदगियों को बचाया गया। और बहुत सारे इक्विपमेंट, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई थी, उस वैक्सीन को भी समय पर उन्होंने जानबूझ के नहीं दिया कि क्रेडिट केंद्र सरकार ले लेगी। बहुत सारे संसाधन जो आए थे, उन संसाधनों का उपयोग नहीं लिया जानबूझ के कि यह क्रेडिट केंद्र सरकार ले लेगी। और वर्तमान में इस प्रकार की लोक लुभावनी जो घोषणा करके जनता को ठगने का उन्होंने एक षड्यंत्र किया है। जनता जागरूक है, निश्चित रूप से इस ठगी में नहीं आएगी।
हम सभी जानते हैं सज्जनों, अभी जो पेंशन योजना उन्होंने प्रारंभ की कर्मचारियों के लिए, अब 2004 के बाद में जो कर्मचारी, हम सभी जानते हैं 30-35 साल जो नौकरी करेगा 40 साल तक, यानी 2040 तक उसको पेंशन मिल जाएगी, इस प्रकार की उन्होंने घोषणा की है। सज्जनों, 30-35 साल नौकरी करने के बाद यानी 2040 में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। और इतनी लंबी अवधि तक की यह घोषणा करके और कर्मचारियों को ठगने का प्रयास किया है। इसलिए कर्मचारी बंधुओं से मेरा यही निवेदन है, भगिनी बंधुओं से, कि इस बहकावे में नहीं आए, क्योंकि आज से पहले जितनी भी घोषणा की वो अगर पूरी नहीं हुई तो ये भी पूरी नहीं होनी है। लाइट बिल माफ करने के मामले में उन्होंने 100 यूनिट से कम जो बिल आएगा उसको माफ करेंगे ऐसा कहा, लेकिन ये तो बहुत कम है, यानी करीब 2.5 लाख के आसपास है लोग, यानी 100 यूनिट से पहले बहुत कम लोगों का ही बिल आता, हम सभी जानते हैं। और सरचार्ज तो वही है, अगर आपने सरचार्ज कम नहीं किया तो फिर ये अनावश्यक की ऐसी घोषणा है। ऋण माफी वाली घोषणा पहले से बाकी पड़ी और अभी तक उसकी क्रियान्विति हुई नहीं, बैंकें पहले से पैसा मांग रही है। जब किसान आंदोलन चरम पर चल रहा था और चरमपंथी चला रहे थे, और किसान आंदोलन की आड़ में जो देश को तोड़ने वाली ताकतें वहां जो लगी हुई थी, वीआईपी टेंटों के अंदर वीआईपी भोजन या मौज मस्ती जो लोग कर रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री जी बार बार कर रहे थे कि एमएसपी बढ़ाओ एमएसपी बढ़ाओ, लेकिन अब इस बजट में आपने एमएसपी नहीं बढ़ाई। किसान तो वो क्यों है? आप दूसरों के ऊपर तो अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब स्वयं पर आती है तब आप कहां जाते हैं। और जब राजस्थान के प्रदेश के अगर व्यय की बात की जाए तो 2021-22 में 2,08,000 करोड़ के व्यय की बात की, बाद में संशोधित उन्होंने जब आंकड़ा दिया तब 2,25,000 करोड़ का आंकड़ा दिया, और वर्तमान में इन्होंने 2,38,000 करोड़ के व्यय का कुल बताया, यानी मात्र 13,000 करोड़ रुपए से पिछले और वर्तमान की इन सारी घोषणाओं के अंतर पर अगर हम अवलोकन करें, इसका तुलनात्मक अध्ययन करें, तो क्या 13,000 करोड़ में ये सारी जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं इतना पिटारा खोल दिया क्रियान्वित हो जाएगी? संभव नहीं है व्यवहारिक तौर पर। राजस्व रिसिप्ट के मामले में 1,89,000 करोड़ पहले कार, उसके बाद में संशोधित उन्होंने 2,14,000 करोड़ रुपए का बताया, यानी मात्र 25,000 करोड़ वो और 13,000 करोड़ वो। इतने से क्या इतनी सारी घोषणाएं क्रियान्वित हो जाएगी, धरातल पर आ जाएगी? बिल्कुल अव्यवहारिक घोषणा है, झूठी घोषणा है, झूठ का पुलिंदा है, राजनीतिक घोषणा है। राजलोलुपता को मन में रखते हुए स्वार्थवश जनता के साथ में धोखा करने के दृष्टिकोण से ये सारी घोषणाएं की हुई है, और हम उस धोखे में नहीं आए। जनता बोली वाली है, 2018 में धोखा में आ गई थी, उन्होंने देखा कि फिर धोखे में आ जाएगी। इसलिए सज्जनों, धोखे में आने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी झूठी घोषणा है। और विशेष करके अगर शिव विधानसभा की बात करें, सीमा का है शिव विधानसभा क्षेत्र, अनेक सुविधाओं से पहले से भी वंचित है, बहुत सारी समस्या हैं। यहाँ वर्तमान में जीरे की फसल चौपट हो गई है, ऋण पहले से माफ नहीं हुआ, ऋण मिलता और नहीं, और सरकारी मशीनरी ये नेताओं के दबाव के कारण जनता के साथ में अन्याय कर रही है। केवल एक रामसर में औद्योगिक क्षेत्र खोलने का मात्र एक लालच देकर के पूरी विधानसभा को सारी योजनाओं से वंचित रख दिया गया। मैं तो योजना नहीं कह सकता, केवल घोषणा ही कहता हूं, लेकिन शिव विधानसभा के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? नर्मदा प्रोजेक्ट को लेकर के लोग इंतजार करते रहे, कुछ नहीं हुआ। बिजराड़ में जलदाय विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय खोलने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नहीं खोला। ऐसे ही गड्रा में डिस्कॉम सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की जो चर्चा हुई थी, वो भी लोग ऐसे ही धरे रह गए, उस घोषणा को सुनने के लिए बेताब थे। 220 केवी का बिजली घर शिव में खोलने के लिए विचाराधीन था। क्षेत्र में 33 और 132 केवी के नए बिजली घर बनाने थे, नहीं बने। चिकित्सा संस्थान को क्रमोन्नत करना था, वो नहीं हुए। और संपूर्ण क्षेत्र में अनेक प्रकार के ऐसे लंबित निर्णय हैं, लंबित घोषणाएं हैं, संपूर्ण जो शिव विधानसभा में लेकिन हुई नहीं। अभी हम 2 महीने पहले दिल्ली गए थे, केंद्रीय मंत्री माननीय कैलाश जी चौधरी और जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के साथ में,
जल एवं पर्यावरण केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र जी यादव के पास एक बाड़मेर और जैसलमेर जिले के ऐसे कुछ प्रमुख लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में गए और डीएनपी की वजह से आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है ऐसा आग्रह किया। तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए एनओसी दी, उस एनओसी के तहत ही उसी के कारण अनुमति आई और प्रदेश सरकार ने हमने देखा अभी कल एक लेटर जारी किया जिसमें नर्मदा जल की आपूर्ति के लिए और ऐसी एक योजना बनी है। तो केंद्र सरकार तो यहाँ एक बॉर्डर के छोटे से शिव जैसे विधानसभा की भी चर्चा करती है, डीएनपी की भी चर्चा करती है और उसकी चिंता भी करती है, उसका समाधान भी किया। परंतु न तो यहाँ के विधायक जी को इस चीज की चिंता है, न प्रदेश सरकार को चिंता है। शिव के देव विधायक जी अमीन खान जी केवल एक संप्रदाय विशेष के, चाहे सड़कों के काम हो, चाहे पाइपलाइन के काम हो, अन्य प्रकार के काम हो, उनको प्राथमिकता देते हैं। जितने भी तहसील पंचायत समिति और एसडीएम कार्यालय है, जितने भी अस्पताल है, वहां पर एक संप्रदाय विशेष के ज्यादा से ज्यादा कार्मिकों को वहां पर अपनी राजनीति का दुरुपयोग करते हुए लगाना, इसी काम में लगे हुए हैं। उनको बॉर्डर की संवेदनशीलता की कोई चिंता नहीं है, उनको गाय की कोई चिंता नहीं है और चारे और पानी के संकट से ये बॉर्डर जूझ रहा है, वो भी उनको चिंता नहीं है। और इस प्रकार की भयावह स्थिति में हम सबको यह इस प्रकार से अध्ययन करना है कि हम किसी भी इस प्रकार के झूठे वादे, झूठी घोषणाएं और उस पुलिंदे में हम नहीं आए, इस बहकावे में नहीं आए। इसलिए हम सब भी इसके ऊपर एक बृहद चिंतन करें। नमस्कार हुकम। हाँ समझे। हेलो। तो इस प्रकार से सजना, इस प्रदेश सरकार ने विशेष करके जनता के साथ में पहले जो धोखे किए, ठगियां की और आकर्षक लोक लुभावनी इस प्रकार की बड़ी घोषणाएं करके धरातल पर क्रियान्वित नहीं की, उसी इतिहास को इस बजट घोषणा में दोहरा करके और जनता के साथ में धोखा किया जा रहा है और केवल मात्र राजनीतिक अपेक्षाएं, आकांक्षाएं मन में पाल करके और इतने बड़े भारी भरकम घोषणा के पुलिंदे हमारे को सुना करके राजी करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम राजी नहीं हुए। ऐसा आप सबसे आज विनम्र निवेदन था। चूंकि आप सभी समझदार भी हैं, जानते भी हैं और आप सबको इसकी धरातल पर जानकारी है, इसलिए आज हम इस विषय को लेकर के मिले, संवाद किया। आप सबने शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना। सभी का धन्यवाद। नमस्कार।